और जिम्मेदार लोग उस सेवा का उपयोग उसी तरह से कर रहे पारदर्शिता के साथ, तो कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं। लेकिन अगर कहीं स्वार्थ है तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम आप ये कोशिश करें कि हम लोग गुरु आदेश में सेवा करना सीखें। जैसे आदेश हो वैसे ही हम आप सेवा करें। सेवा करने के लिए हर सत्संगी प्रेमियों को जानकारी है कि जब भी आप कोई सेवा देते हैं तो आपके यहाँ न्याय पंचायत स्तर का संगठन बनाया गया, यानी ब्लॉक स्तर का, न्याय पंचायत स्तर का और जिले स्तर का ये संगठन है। जिले में एक जिम्मेदार हैं। कोई सूचना संदेश मथुरा से पहुंचा, जिले के जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदार को बता दिए और ब्लॉक के जिम्मेदार वो सूचना अपने सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बता दिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार उस सूचना को अपने हर सत्संगी प्रेमियों तक बतावें। अब तो मोबाइल का ज़माना है, कोई सूचना मिल गई कि भाई ये कार्यक्रम लगा है, सेवा लगी है, अब आपको सूचना मिल गई, आपने तैयारी कर लिया और आपके जिम्मेदार फ़ोन कर दिए। अब आपने अगर फ़ोन फ़ोन करके आपने कह दिया कि भैया ये सेवा हमारी, आप आकर के ले जाइएगा, तो जब आप न्याय पंचायत स्तर तक के संगठन को मजबूत करेंगे और आप लोग अपनी अपनी सेवाएं न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप लिखवाएंगे और अपना हस्ताक्षर जरूर बनाएंगे। अगर आपने सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया या आपने दे दिया कि भैया आप लिख लीजिए, अगर आपने उस रजिस्टर पे हस्ताक्षर नहीं बनाया तो आप भी गुरु के वचन से कहीं न कहीं बगल हो रहे। आप अगर विश्वास कर रहे, अच्छी बात है, आपको विश्वास करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे संगठन नहीं चलेगा। अगर आप शंका में रहेंगे तो संगठन को चलाना मुश्किल होगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आदेश है कि सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाया जाए और अपना हस्ताक्षर हम आप बनावें। अब आपने हस्ताक्षर बना दिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब वो सेवा ब्लॉक में चली गई, ब्लॉक से ज़िले में चली गई। अब ज़िले में जिस मद की सेवा हो उस मद में खर्च हो रही। कोई प्रेमी जानकारी करना चाहा कि भाई हमने सेवा दिया था, हमारी सेवा चली गई, तो जिम्मेदार फ़ौरन ये रजिस्टर दिखा देते कि भाई आपने ये सेवा दिया था, ये तारीख है और ये सेवा आपके यहाँ चली गई, ये महाराज जी के पास चली गई, हस्ताक्षर है। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हम आप ये कह दिए कि हम रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, हम आपको हिसाब नहीं देंगे, तो यहीं पर विवाद खड़ा होगा। क्योंकि हम आप ये ध्यान रखें, गुरु वचनों में चलने से हमारा आपका भला है। क्योंकि ये मन हम लोगों के सेवा के भाव को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग ये प्रयास तो करें कि भाई सेवा का भाव पैदा हो और हम आप समय पर सेवा करें। अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार कहे कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, तो जब आप अपने हिसाब से करने लगेंगे, अगर गुरु के हिसाब से नहीं करेंगे, पारदर्शिता को नहीं रखेंगे, महाराज जी की बातों को आप मानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो स्वामी जी महाराज हर तरह की बातें समझाया करते थे कि अगर गुरुमुख हो तो आप उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रहना। अगर हमारा आपका स्वभाव मनमुखता का हो जाएगा, हम आप अपने मन के हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, हम आपको हिसाब किताब नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए हम जिम्मेदार हैं, अब हम कहें भाई हम जैसे कर रहे हो वैसे करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, तो यही मनमुखता है। और यहीं पर फिर प्रेमी, जब मनमुखी स्वभाव हमारा हो जाएगा तो लोग हमसे दूर होंगे। क्योंकि गुरु का वचन तो सबको धीरे धीरे याद है और वचन को हम आप सुनते और समझते रहते हैं। तो जब मनमुखी जीव है तो गुरु महाराज ने कहा उससे लाखों कोस दूर रहना। अगर गुरुमुख है तो आप उसके साथ लग करके काम करना। दोनों बातें महात्मा हमको आपको समझा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप थोड़ा सा सेवाओं के विषय में अगर सत्संगी प्रेमी भी और जिम्मेदार प्रेमी भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नुकसान किसका हो रहा, हम प्रेमियों का अपना नुकसान हो रहा। क्योंकि ये सेवा का अवसर हमेशा के लिए किसी को नहीं मिला, किसी को हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं बना दिया गया कि भाई आप आजीवन रहेंगे। कोई ब्लॉक का जिम्मेदार है, न्याय पंचायत का जिम्मेदार है, तो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि आप हमेशा रहेंगे। आप अगर गुरु वचन के अनुरूप काम करेंगे तो आपको सेवा कर